आपने बुद्धिजीवी शब्द का इस्तेमाल किया। आपके जो आलोचक हैं वो इस पंक्ति पर आपको बहुत घेरने की कोशिश करते हैं कि दिलीप घोष तो बोलते हैं कि बुद्धिजीवियों को चप्पल से पीटो, बोलते हैं अमर्त्य सेन ने किया ही क्या है, वगैरह वगैरह। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बुद्धिजीवी शब्द बड़ा वितरकी शब्द है, इसका कोई मायने समझ में नहीं आएगा आपको। अच्छा। लेकिन यहाँ बहुत प्रचलित है बंगाल में। एक कम्युनिटी है जो ये इस प्रकार बैच लगा करके अपने को सारे कुछ का नियंता समझ करके वो करते थे। दुर्भाग्य से इस चुनाव में इनकी कोई रोल ही नहीं है। आप देखिए कोई बुद्धिजीवी कहीं मिल रहा है? मैंने बचपन से देखा ये बुद्धिजीवी जरूर होंगे, ये कम्युनिस्ट का लाया हुआ ये शब्द है। अच्छा। और ये उन्हीं के चोला पहन करके हमको गाली देते थे, हिंदुत्ववादी लोगों को, संघ को। उसमें भाजपा था नहीं, फिर भी गाली देते थे, जबकि दिल्ली में राज था। और आपने जो उनको खुश करके जो सत्ता में धारी लोग और अपना काम निकालते थे। तो हम बिना मतलब का बचपन से इनकी गाली खा रहे हैं। तो जब मौका मिलता है मैं इनका आलोचना करता हूँ और सीधा उंगली उठाता हूँ कि आपने किया क्या देश के लिए, क्यों समाज आपको भरोसा करेगा? सच में भरोसा नहीं करता। आज देखिए बिना बुद्धिजीवी का चुनाव हो रही है, कोई भाषण नहीं सुनता उनका। पहले एक प्लेटफॉर्म बनाकर सब लोग अलग अलग जमा पहन कर वहीं भाषण देते थे। एक चीज कॉमन होता था, भाजपा और आरएसएस को गाली देना, राम मंदिर का आलोचना करना, 370 धारा का आलोचना करना, और बाकी मिल करके कभी कांग्रेस को कभी सीपीएम को वोट देना, लास्ट में टीएमसी को देना। आज दुर्भाग्य से उनका ना तो प्लेटफॉर्म है ना तो वो सब पार्टियां हैं जिनको वोट देने के लिए बोलेंगे। जो जिनको गाली देते थे आज वो सत्ता में आने वाले हैं। इसीलिए मैं प्रश्न करता हूँ, आप तो गाली तो दिया, लेकिन समाज को क्या दिया? समाज क्यों आपको मानेगा? समाज आपको सब कुछ दिया, समाज को आपने क्या दिया? चलो हमारे साथ वैचारिक मतभेद आपको जरूर है, आप गाली जरूर दे दीजिएगा, लेकिन समाज को क्या दिया? इसका उत्तर मुझे देते नहीं है लोग। तो वो लोग उसी उत्तर देने के क्रम में दिलीप जी कहते हैं कि जैसे अमर्त्य सेन है, उनको नोबेल प्राइज़ मिला, इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं, तो बंगाल का गौरव बढ़ा, इस तरह की बातें करते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा है, हम तो गर्वित हैं। बंगाल को क्या मिला? उनका थियोरी है क्या है, बंगाल के कितने लोग समझते हैं मुझे नहीं मालूम है। उससे देश का, हमारे समाज का क्या लाभ वो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन सब कुछ उनको समाज ने दिया, सरकार ने दिया है, जो जो मिला। लास्ट उनके नाम पर जो कंट्रोवर्सी आई है, विश्व भारती का जमीन हड़प करके, उसका कागजात भी सामने आया है। तो इतने बड़े आदमी से ये उम्मीद हम नहीं करते हैं कि एक यूनिवर्सिटी की जमीन ले लें। जरूरत भी क्या उनके पास? दुनिया में सबसे अमीर परिवार से उनकी विवाह विवाद में हुई जी। लेकिन इनकी जो चरित्र रहा है, ये सारे लोग जो हमको गाली देते हैं एक चरित्र के लोग हैं, समाज से सब कुछ लेते हैं, हमको गाली देकर अपना जिम्मेदारी पूरा करते हैं। अच्छा दिलीप जी, एक बात बताइए, जितना मैं अपने राजनीति के अध्ययन के क्रम में संघ के बारे में पढ़ता हूँ, तो एक चीज़ जो सरसंघचालक मोहन भागवत भी कहते हैं और कई साहित्य में भी आता है कि जो आपका वैचारिक रूप से विरोधी है वो आपका शत्रु नहीं है। ये बार बार कही जाती है। तो हमारे समाज के लोग हैं। समाज के लोग हैं। तो जैसे बंगाल में एक बड़ी परंपरा रही है कवियों की, गीतकारों की, साहित्यकारों की, महाश्वेता देवी, और उसके पहले बहुत लंबी एक परंपरा है मध्यकाल से अगर हम देखना शुरू करें तो कई लोग ये संशय प्रकट करते हैं कि दिलीप घोष जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं आक्रामक, या खुलेआम जिस तरीके से बुद्धिजीवियों के बारे में बात करते हैं, तो अगर इनका शासन आता है तो क्या वो अपने विचारों को प्रकट करने को लेकर, अपनी जीवनचर्या को लेकर सुरक्षित महसूस करेंगे? देखिए हमारे पार्टी और हिंदू विचारधारा कभी किसी पर अपना मत नहीं थोपा। आज देश में सत्ता में मोदी जी हैं, 7 साल हो गया, कई प्रदेश में हमारी सरकार है, किसी पर हमने कोई थोपा है, किसी को रोका है? आज भी सारा मीडिया आप लोग खोल करके गाली देते हैं हमको, मोदी जी का आलोचना करते हैं, इधर बोलते हैं मोदी। गाली कौन देता है? अरे गाली तो मतलब मैं भी तो वही बोलता हूँ, उसको आप गाली बोलते हैं। अच्छा। मैंने आंख में आंख रख के बोलता हूँ, पूछता हूँ बोलो क्या किया तुमने, इसको आप गाली बोलोगे? मैं किसी को चप्पल से पीटने के लिए नहीं बोला, ना तो मैं पीटता हूँ, मैं चप्पल पहनता नहीं आजकल। तो ये बात है, उनको लगता है कि चप्पल पीटना, वो हमको चप्पल से पीटते थे खड़े खड़े वहाँ। तो वो किसी का पैसा से चप्पल खरीदते थे और हमको पीटते थे। हम इसका विरोध करते। पहले हमारी बात कोई सुनता नहीं तो कौन हमारा इंटरव्यू लेता था? जब हमारी बात लोग सुनने लगे, हम हमारी बात को जोर से उठाने लगे। लोग बोले अरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे क्यों नहीं बोलना चाहिए? आपको एक अधिकार है क्या हमारा आलोचना करने के लिए? हमको भी उत्तर देने आता है, हम उसको जवाब, आपको प्रश्न करेंगे, आप जवाब देना पड़ेगा। तो इसीलिए भारतीय विचारधारा में जियो और जीने दो जी। आज मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं और युगों से हमारी इस परंपरा में आई है।
वो तो श्लोक भी आप जानते हो कि जो आपका आलोचना करने वाला उसको आपको आंगन में जगह देना चाहिए, अटल जी बोलते हैं। ये हमारी भारतीय जीवन धारा निंदक नीरे है। राखिए। इसको भारतीय जीवन धारा, हिंदू जीवन धारा बोलिए, हम इसको मानते हैं।